पापा, क्या दादा दादी की शादी को सचमुच 50 इयर्स हो चुके हैं? हाँ शौर्या, दादा दादी की शादी को 50 लॉन्ग ईयर्स हो चुके हैं। पापा और बड़े पापा, फिर तो आप हमें उनकी कुछ कहानियां सुनाइए। बिल्कुल शौर्या और सौरेश, आओ आज हम चलते हैं दादा और दादी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरी 100 बीमारियों का तू इलाज है, तू ही मेरा बीता वक्त, तू ही आज है। दिन महीने साल कम पड़ेंगे संग तेरे, जिंदगी जो मांगो पूरी क्या ख्याल है। माना दे डरा हुआ है तेरे सामने, दिल को मेरे क्या हुआ है तेरे आने से। सारी जिंदगी मेरी है तेरे नाम ही, सिर्फ साल मांगना तो बेतुका सवाल है। मैं था वहीं खड़ा, आई तू बन के हवा, महक गया है मेरा नजर। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाले माता पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ों से, उसके साए से भी प्यार करते हैं। ऐसा हुआ, इनके पापा गए थे इनकी शादी तय करने। कोई बहुत अच्छा लड़का था, हमारी माता जी वहाँ थी, तो जिसके यहाँ गए थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसे घर में शादी नहीं करना जहाँ अकेले लड़की हो। हमारी माता जी को दिल में दर्द आया। उन्होंने कहा बेटी का क्या दोष है? उन्होंने कहा हमारा बेटा BHU में पढ़ रहा है, आप जाइए देखिए, यदि वो पसंद आवे तो हमसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने देखा तो हम तो अपने ज़माने के हीरो थे, पसंद आ गए। जब पसंद आ गए तो ये लोग शादी तय हुई। तो हमारे भाई साहब ने कहा कि तुमको जाके देखना होगा, और जब तुम देख करके अप्रूव करोगे तभी शादी होगी। तो भाई साहब की बात को हम लोग मानते हैं, तो हम गए देखने। तो इनको देखे तो थोड़ा देर तो देखते रहे, फिर आंखें बंद कर ली। अरे हमने कहा इनकी आंख खुलती है कि बंद ही रहती है? इनकी मम्मी कही जरा देखो तो जब देखी तो अरे हमने कहा भाई तो हमसे बड़ी बड़ी आंखें हैं। फिर देखते ही रहे, देखते देखते दिल जिगर लो जान लो, तुम हमें पहचान लो, हमसे अच्छा कौन है। इन्होंने कहा बहुत सही कहा, आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। बस वहीं से हो गया मिलाप। आज हम हमारे प्यारे ओम और उषा जी की 50वीं एनिवर्सरी पर आपको सुनाने वाले हैं उनकी एक दूसरे के साथ बिताई हुई जीवन की यात्रा की कहानी। जीवन की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव होती है, और जब यह यात्रा 50 साल तक एक साथी के साथ चली हो तो वो बन जाती है एक अनमोल कहानी। 50 सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ढेर सारी यादों, मुश्किलों और प्यार का सफर है। हम आपको ले चलते हैं इस हंसी सफर के खूबसूरत लम्हों में, जहां हर पल था खास। हर शादी की कुछ यादें होती। तो आइए जानते हैं उन खूबसूरत यादों को इस खूबसूरत कपल की जुबानी। ओम और उषा जी, ये बताइए, आप दोनों की शादी से जुड़ा कोई फनी इंसिडेंट या मेमोरी? हम लोग टैक्सी से चले तो बीच रास्ते में गाड़ी फेल हो गई, तो एक पेड़ के नीचे बैठे। भैया कहें क्या करें भाई? हमने कहा चिंता मत करिए भाई साहब, शादी तो होगी ही, थोड़ा लेट सही तो क्या हुआ। मैंने कहा जितने व्यवधान होगा उतने अच्छी शादी हो। कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से बारिश शुरू हुई, और बारिश इतनी तेज हुई कि बारातियों को पैदल चलना मुश्किल हो गया। और कोई इसमें चूँकि गांव का लोकेलिटी थी तो कुछ लोग खेत में गिर गए, कुछ लोग इस तरह से। कितनी बारिश हो रही थी बाबा? बहुत ज़्यादा? अरे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, छम छमा छम छम। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे फोटो वोटो खिंचाने के लिए। हमारे बड़े भाई साहब जो अमेरिका में हैं, हरी भैया, वो खूब फोटो खींच रहे थे। इनके बड़े पापा थे,
अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब हम तो बोल नहीं सकते, हम तो दुल्हा है ना, तो लेकिन इनको कहे भैया कुछ तो बोलो। तो कहे बड़े पापा को हम कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा फिर फोटो अधूरी रह जाएगी। ऐसे तो शादी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन बस एक ही था कि एक तो हमारे बड़े पिताजी ने व्यवधान डाला कि वो ये लोग शहर के थे और ये लोग फ़ोटो खिंचाना चाहते थे मुंह खोल कर, वो एकदम तैयार नहीं थे। वो जब भी हम लोग की तरफ एक रस्म है जो शादी के साथ लड़की को नाइन बैठती है, वो जब भी मेरा ये लोग इशारा करते, वो जरा सा घूंघट ऊपर करती, वो फट से नीचे करवा देते। तो एक तो ये था। नहीं, वो नाइन को जाकर कहते थे कि नीचे करो सर, लड़की का मुंह दिख रहा है, नीचे करो घूंघट, लड़की का मुंह दिख रहा है। आज मौसम कितना खुशगवार हो गया है, खत्म सभी का इंतजार हो गया है। बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को भी जमी से प्यार हो गया है। उषा जी, ये बताइए कि आपके लिए सबसे यादगार पल क्या था? उस समय शादियाँ तुम लोग की तरह नहीं होती थी कि रात में बारात लेकर गए और तारों की छांव में विदाई होगी। 3 दिन बारात रुकती थी, तो 3 दिन अरेंजमेंट करना गर्मी के दिन में बड़ा मुश्किल था। तो लास्ट डे विदाई के पहले इन लोगों को थोड़ा खाना खिलाना था, तो उस समय वो सबने कहा कि थोड़ा हल्का खाना बने। तो मेरे पिताजी ने कहा चलो साग बनवाते हैं। वो साग को बनवा करके, और नल का सिस्टम नहीं था, हैंड पंप चलता था। जो हैंड पंप से पानी निकाल कर हलवाई धोने गया तो उसमें सारा बालू ही आ गया। और जब बालू आ गया तो फिर जो है वो सब लोग बड़े परेशान की, तो खाने में किरकिरापन आ रहा है। तो फिर पापा से मेरे कहा गया, फिर मेरे मौसा थे, तो फिर वो दूसरी सब्जी उन्होंने बनवाई। अच्छा, तब जा करके खाने का अरेंजमेंट। जैसे पांडवों में भीम परिवार के सबसे मजबूत कड़ी थे, उसी प्रकार अस्थाना परिवार के भीम ओम जी हैं, जो हमेशा काफी हठी स्वभाव के होने के साथ साथ काफी कोमल हृदय के भी हैं। तो आइए जानते हैं भीम की कहानी युधिष्ठिर की जुबानी। हम लोग 5 भाई हैं। लोग हम लोगों को पांडव कहा करते थे। मुझे युधिष्ठिर, हरि को अर्जुन और ओम को भीम, कृष्णा नकुल, अवध सहदेव। और जब हरि अमेरिका चले गए तो मुझे इतना विश्वास था कि भीम हमारे पास है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे सहायता के लिए आएंगे, और हम लोग साथ साथ रहे। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आई, ओम हमेशा हम लोगों के सहायता के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस कहानी की नायिका उषा जी के बारे में। माता पिता की लाडली उषा जी सर्वगुण संपन्ना और बहुगुणी प्रतिभा की धनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि उषा जी की कौन सी खूबी उन्हें सबसे चहीता बनाती है? तो आइए जानते हैं। इसको एक एक का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब कुछ इसको याद है। और जब ये व्हाट्सएप पे लिखती है, इसके पीछे पीछे हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं रहता कि किसका बर्थडे है और किसका पता नहीं कैसे याद करती है। किस समय क्या कम्युनिकेशन करना है, किससे क्या बात करनी है, किससे कैसे रिश्ता रखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। भाभी को अपने सब बच्चों के बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, हर कुछ बहुत ही अच्छी तरह से याद है, जो कि वो ग्रुप में डालती रहती है। सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में कोई एक ऐसा बंदा है जो सबको याद रखता है। सबसे पहले उनका विश आता है गुड मॉर्निंग का, सबसे पहले उनका विश आता है बर्थडे का, चाहे कोई भी हो, जरूर फोन करते हैं। What think of each other you like most? ज़्यादा इम्प्रेस इनका ये इनकी सेवा भावना, और इन्होंने हमारी मम्मी और पापा के लिए जिस हिसाब से सेवा किया, और मेरे कोई भाई ना होने का पूरा दायित्व तो इन्होंने निभाया, और इन्हीं की बदौलत मैं उनकी सेवा कर सकी, उनकी ज़िंदगी का पार करा सकी। तो ये इनका सबसे बड़ा। चलिए दादा, आप भी दोबारा बोल दीजिए। तो है ना, हमारी माता की गिफ्ट हैं ये। ये बात माता जी ने हमारे इनको साथ जोड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी घटना है इनकी, मैं शुरू से अपरूप प्रकृति का था, आज भी हूँ। तो एक दिन मेरी माँ के सामने ये किसी बात को बोल दी, नाराज हो गई। तो उन्होंने कहा कि बेटी, अब हम तुमको तुम्हारे मायके पहुँचा देंगे।
ये चुपचाप सुनती रही और इतना धैर्य इनके अंदर था कि माता जी का एक भी जवाब नहीं दिया। उस दिन से माता जी के दिल में ये राज करने लगी। तो क्षमा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े को पिघला देती है। आइए जानते हैं इस कहानी के बाग से जुड़े अन्य मजबूत वृक्षों की कहानी, जिन्होंने एक बीज से पौधे तथा पौधे से विशालकाय वृक्ष बनने तक की कहानी में सदैव साथ दिया। तुम लोगों ऐसे भाई और उषा ऐसा भाभी मुझे बहुत भाग्य से मिले। तुम लोग, भगवान से ही प्रार्थना है कि तुम लोग की यह जोड़ी हमेशा अमर रहे। यही मेरी भगवान से शुभकामना है। ये भैया के प्रति कहना ये कि बचपन में भैया भीम थे, गाय का दूध पीते थे, वो भी धन से, और उसके 2 गिलास पी के फिर दंड बैठक करते थे। पढ़ के जब आए तो पिताजी बोलते थे, भैया कृषि पंडित आ गए, कृषि पंडित आ गए। मुझे बनारस में रहने का सौभाग्य मिला और उन दोनों के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला। मम्मी पापा का भी प्यार मिला, भाइयों का भी प्यार मिला। मैं अपने घर में सबसे छोटा रहने के नाते मुझे सारे भाइयों से और भाभियों से हमेशा प्यार ही मिलता रहा है। इस सफर को जारी रखने के लिए मेरा साथ देने वाले हैं इस बाग के 2 प्यारे पौधे। मेरा नाम है शौर्य अस्थाना। मेरा नाम है सौरभ अस्थाना। आप लोग हमें चीनू और प्रांशु से जानते होंगे, लेकिन हम आज के क्विज मास्टर हैं। हम देखना चाहते हैं कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा एक दूसरे के बारे में कौन जानता है, और एंड में जो जीतेगा वो जीतेगा। तो एक सवाल मैं पूछूंगा और एक मेरा को क्विज मास्टर पूछेगा, ठीक है? आप सबसे क्वेश्चन है, दादा का फेवरेट कलर क्या है? वाइट। वाइट, सही जवाब। दादा की फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी बागबान। बागबान। और दादी की फेवरेट मूवी क्या है? हम दिल दे चुके सनम। खून भरी मांग। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं। दादा दादी और आप लोग का परिवार टोटल कितने नंबर ऑफ घर में रह चुके हैं? कितने नंबर ऑफ घर में? हाँ, कितने घरों में? गुवाहाटी, पटना, देहरादून, चंडीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, शहर में 12-13 सही सही होगा। दादा दादी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जो आपके समय का? श्रीकांत, सचिन तेंदुलकर। मम्मी का होगा अजरुद्दीन, कपिल देव, सुनील गावस्कर। आप लोग 50वीं सालगिरह हो गए, तो आप बताइए कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो आपकी इतनी लंबी शादी चल रही है? तुम्हारे दादा का शेर होना और दादी का बिल्ली बन के रहना। ये है, ये आपकी दादी का भोजन जैसा खिलाया। अरे वाह, तो उनके भोजन में वो स्वाद है, वो शक्ति है, वरना नहीं करते। वो तो नहीं होता। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इनका ये इनकी सेवा भावना, और इन्होंने हमारी मम्मी और पापा के लिए जिस हिसाब से सेवा किया, और मेरे कोई भाई ना होने का पूरा दायित्व इन्होंने निभाया, और इन्हीं की बदौलत मैं उनकी सेवा कर सकी, उनकी ज़िंदगी का पार करा सकी। तो ये इनका सबसे बड़ा। आप सभी लोग ये बताइए कि बेबी दादी का फेवरेट सॉन्ग क्या था? जिस तरह बागों के हर फूल अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद साथ मिलने पर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं, वैसे ही भिन्न विचार होने के बावजूद भी परिवार का संगठन ही उसे खुशहाल बनाता है। आइए सुनते हैं बेबी दादी का फेवरेट सॉन्ग उनकी जुबानी। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं? तू ही तो है, दिल की दवा क्या। बेबी दादी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप लोग इन्हें घर ले जाएं और जितनी हो सके सेवा करें। परंतु उषा और ओम जी की निष्ठा, सेवा और प्रेम ने एक ऐसा चमत्कार किया कि बेबी दादी ने
हमारे साथ और 2 साल बिताए और अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। आपके बिना ये घर अधूरा सा लगता है। आपकी हंसी से ही हर कोना खिल उठता है। आपके साथ बिताए हर लम्हे की बात निराली है। आपकी मोहब्बत से ही हमारी दुनिया खुशहाल है। आपकी मोहब्बत और दुआओं का असर हमें हमेशा मिलता रहा हर सफ़र। आपके बिना ये घर अधूरा सा है। आपसे ही तो हमारे सपनों का आंगन पूरा सा है। अच्छा, मैं एक ट्रिवियल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मम्मी के लिए, उसके बाद फिर पापा के लिए होगा। मम्मी पापा का कोई एक ऐसा गिफ्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपके लिए अभी भी आप सोचती हैं तो वो आपको बहुत प्रेशियस लगता है, कुछ उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके दिया? पापा की एक फोटो जो आज भी मेरे पास है। पापा मम्मी का कोई ऐसा गिफ्ट जो इंस्टेंटली अगर आपको कोई बोले तो आपको अभी तक याद है कि ये जब बढ़िया थाली सजा के हमारे पास लाती हैं तो स्वर्ग मिल जाता है। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। उनकी जीवन यात्रा में आए दिनों में वे मिले, हंसे, रोए और एक दूसरे के साथ खुशियां और दुख का सामना किया। इन सब के बीच उनकी प्यार भरी यात्रा जारी रही। आइए जानते हैं ओम और उषा जी के लाडलों सुमित और सुदीप्त के जन्म से जुड़ी कुछ यादों के बारे में। हम लोगों ने भी मम्मी पापा के पूरे, आप लोगों के पूरे लाइफस्टाइल से या पूरे 50 इयर्स की जर्नी से जो हम लोगों ने सीखा कि मैं मतलब बोथ ऑफ अस, हम लोग भी 50 साल 60 साल इस तरीके से डाउन द लाइन 2057 में मेरा और बाबू का दोनों का 50 इयर्स होगा, तो वी होप कि विल बी देयर फॉर यू। आप लोगों की लाइफस्टाइल, आप लोगों के उससे मम्मी पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हम दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए। सो वो सारा टाइम याद आता है। और मम्मी पापा की लाइफ से एक और चीज़ सीखने में आई मेरे की, मतलब कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए, ये मैंने मम्मी से और पापा से सीखा कि एट टाइम्स देयर विल बी थिंग्स जो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बट स्टिल यू हैव टू कैरी ऑन, यू हैव टू कैरी योर सारे सब रिश्तों को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों से सीखी, एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दैट। ये मम्मी और पापा ने अपने से पहले हमेशा फैमिली को रखा है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे ही नहीं, हमेशा अपने ब्रदर्स को, अपने पेरेंट्स को और उनके बच्चों को, मतलब सबको साथ में लेके चली है। मम्मी ने तो कितने दिन पापा अलग रहते थे, मम्मी जो है नाना नानी का टेक केयर करती थी, मम्मी अकेले रहती थी और पापा भी अकेले रहते थे। जब वो टाइम था जब ये लोग साथ रहना चाहते थे और रह भी सकते थे, तब भी जस्ट बिकॉज घर के लिए और जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के लिए ये अलग रहे और दादा के पास रहे, कभी पापा मेरे पास साथ रहे। तो एक तरह से बैलेंस करके रहे, पेरेंट्स को भी रखा, अपने भूतकाल को भी रखा और अपने भविष्य को, दोनों को साथ में लेके चले। जैसे बच्चों का भी टेक केयर पैरेलली किया और पेरेंट्स का भी टेक केयर पैरेलली किया। सुमित और सुदीप के साथ साथ ही इस बाग के और भी पौधों का जन्म हुआ। हैप्पी 50th एनिवर्सरी ओम अंकल, उषा आंटी। मैं तो वहाँ पे नहीं आ पाया, लेकिन हमने अपना एक डेलीगेट अर्चना को वहाँ भेजा है। आप लोगों के लिए सूटकेस भर भर के शुभकामनाएं और खुशियाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल थम जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। यही देखा है मैंने बचपन से। ओम अंकल और उषा आंटी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हुए चले हैं। दोनों के सेट ऑफ पेरेंट्स को देखा है, बच्चों को इतने अच्छे से देखा है। दोनों आप हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो।
Hi Mom, hi Dad. Wish you happy golden marriage anniversary. We pray God for your good health and happiness. Hi Mom and Dad. Congratulations on reaching this beautiful, incredible milestone of 50 years of togetherness. We pray God for your continued joy, happiness and health. ना है साथ में जैसे आज हम लोग 50वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईश्वर करे कि हम 60वीं सालगिरह में भी ऐसे ही मिले। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, गोल्डन जुबली आई थिंक, डायमंड जुबली। ओके। नमस्ते बड़ी मम्मी बड़े पापा। सही कहा सचिन ने, जिस तरीके से आज हम सब इकट्ठा हो रहे हैं आपकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना है कि हम लोग ऐसे ही आपकी 60th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जीवन पर्यंत आपका यूं ही साथ दोनों लोगों का हमेशा ऐसे ही चलता रहे और हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माँ पापा। Hi Papa, बड़े मम्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी बचपन में आप दोनों के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जो कि मेरे लिए बहुत बहुत अनमोल हैं। जैसे कि बड़े मम्मी का हम सबको बच्चों को साथ में मिलकर बैठकर पढ़ाना, उनके हाथों का खाना जैसे कि अचार, मटर की पूड़ी और टमाटर की चटनी। बड़े पापा का हम सबको इंकरेज करना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उनका मस्ती मजाक करना, हमेशा मेरी तारीफ़ करते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। सबसे कोर यादें हैं मेरी गाज़ियाबाद के घर की, जब हम लोग वहाँ समर वेकेशंस पे आते थे और सुबह सुबह ब्रेड जलेबी का नाश्ता करते थे और दोपहर में चिकन करी खाते थे मम्मी के हाथ की बनी हुई, और शाम में हम लोग सब पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे। वो सब यादें बहुत ही ख़ास है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है वहाँ के सबसे मिलने के लिए और वो यादें रिलीव करने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं और एक बार फिर से हैप्पी एनिवर्सरी। 50 साल हो चुके हैं आपकी शादी को, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वैसे 50 साल ज़्यादातर खुशी के साथ बीते हैं, हाँ? अगर आपकी कोई एक रिग्रेट होगी या कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आप बदलना चाहती हो, तो क्या है? मुझे तो अपने जीवन में बस एक ही कमी लगती है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन मुझे कन्या रत्न नहीं दिया, दे करके वापस ले लिया। इस चीज़ को, ये चीज़ मुझे बहुत अखरती है और इस चीज़ की कमी महसूस होती है। आइए चलते हैं अगले पड़ाव में और जानते हैं सुमित और सुदीप की शादी की कहानी। देखो, समय तो धीरे धीरे गुजरता ही जाता है और इन लोगों का बचपन गुजरा हमारे साथ, इन लोगों की पढ़ाई लिखाई गुजरी, अब इनका समय आ गया सेटल होने का। तो सब सेटल होने में सबसे पहला प्रश्न आया नौकरी का, दूसरा आया कि उनको शादी करने छोकरी मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम छवि को देखने गए। छवि को देखने हम कैसे गए कि हम तुम्हारे साथ गए और दिल्ली घूमने गए थे। वहाँ पर जो है छवि का भी घर द्वारिका में था, तो वहाँ चले गए हम, वहाँ मिलने के लिए। वहाँ मिले तो फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया इनके घर में, थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए। तो जो कपड़े हम बाहर ऐसे ही उतार के रख गए थे, हमने सोचा था आएंगे फ्रेश होकर तब ठीक करेंगे, लेकिन आए तो देखे ये ठीक करके सब इसको तैयार हुआ के रख दी थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। हमें लगा कि भाई मतलब जो पहला हमारे ऊपर इम्प्रेशन आया कि चलो लड़की जो है पढ़ी लिखी शहर में रही ज़रूर है, लेकिन मतलब संस्कारी है, पारिवारिक है और घर को जोड़ के रखने वाली लगी हमको। तो हमने कहा चलो भाई अब शादी के लिए जाके इनसे भी कहेंगे कि भाई अब शादी तो मान ही लेनी चाहिए, लड़की बहुत अच्छी है। और वैसा हम पा भी रहे हैं, अपने इस जीवन में भी पा रहे हैं। इस समय तुम्हारे पापा ने कह दिया कि शादी के लिए रजामंदी कर ली, मैंने छवि को पसंद कर ली। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए। तुम्हारी शादी करके छुट्टी पाए ही थे हम कि इन्होंने तुम्हारे पिताजी जो है वो जोर पीछे पड़ गए, जाओ फोटो खिंचाओ, जाओ फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा करके वो मैट्रिमोनियल में डालो, तुम्हारी भी शादी नहीं जल्दी से हो जाए। और वो ऐसी जल्दी से तय हुई कि इनकी दीदी ने, प्रज्ञा की दीदी ने इनकी फ़ोटो मैट्रिमोनियल पे देखी और वो बनारस, उनका भी घर था, वो आई, हम बनारस में थे और उन्होंने मतलब बोला कि हमें मतलब बात चलानी शुरू कर दी। और हम मतलब उनको मतलब उनको हम किन शब्दों में तारीफ़ करें, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको देखकर ऐसा लगा कि वो मतलब
प्रज्ञा की बहन ना हो करके, बड़ी बहन ना हो करके उनकी माँ है। इतना उन्होंने पेन लिया इसकी शादी के लिए, इतना सब कुछ किया। और इन्होंने भी कहा कि नहीं पहले मैं देख करके आऊँगा, तो मुझे इनकी बात पर उस समय तक भरोसा नहीं था कि क्या कहेंगे। फिर बड़े भैया को भेजा, जब बड़े भैया ने अप्रूव कर दिया कि लड़की के यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, उषा शादी कर लो। हमने कहा कि भाई ठीक है शादी कर ली, और हमने इनकी शादी की और वैसा ही हमने पाया। जैसे इन्होंने अपनी मम्मी पापा की सेवा की, वैसा ही आज भी हम लोग की सेवा करते हैं। बहुत लकी है एक तरीके से कि हम लोग को भी मतलब एज ए इनलॉज नहीं, पेरेंट्स मोर देन पेरेंट्स, मम्मी पापा लोगों ने भी हम लोग को किया है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कभी हम लोग इस घर में नए आए, तो इस तरीके से प्यार हम लोग को भी बहुत मिला, और हम लोग भी इस घर में बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, बहुत प्यार के साथ हम लोग को भी इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड हैं। और अभी तक परिवार में सब लोग साथ मिलके काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग का सब कुछ, मतलब हर इवेंट हम लोग ऐसे साथ में एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी बहुत लकी हूँ, ऐसे इन-लॉज मिले हैं। और जब मेरी शादी हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कहीं घूमने जाती थी तो मम्मी मेरे लिए ड्रेसेस अरेंज करती थी। एंड मेरी फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेरे खुद के हस्बैंड कहते थे कि तुम इतने स्मार्ट ड्रेसेस कौन तुमको ला के दे रहा है। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरी वेकेशन के टॉप्स मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करती थी, विच आई थिंक मैं भी उसको इम्बाइब करूँगी। आई ऑल्सो इंश्योर कि मेरी डॉटर इन लॉ को भी वैसा होमली फील हो जैसा कि यहाँ पे फील कराया गया है। किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है, यू आर फ्री टू लिव। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की 100 बार बधाई हो। स्वर्ण जयंती शुभ विवाह की 100 बार बधाई हो। जन्म जन्म का साथ है प्यारा, हर पल खुशियाँ छाई हो। आदरणीय भाभी जी और भाई साहब नमस्कार। आपको शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नमस्ते अंकल जी और आंटी जी, हम आपकी 50वीं सालगिरह पर हार्दिक बधाई देते हैं। हम किसी कारणवश वहाँ उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आपका आपसी प्यार और स्नेह पूरे परिवार को हमेशा प्रेरित करता है। हमारी कामना है कि आपका आने वाला जीवन भी इन्हीं 50 वर्षों की तरह हर्षोल्लास से भरा रहे। प्रणाम। वेरी हैप्पी 50th एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ऐसी साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहिए। हैप्पी 50th एनिवर्सरी। उषा आंटी अपनी कविता और गज़ल और गीत के द्वारा मन को मोह लेती रही। उषा आंटी का स्वभाव इतना अच्छा है कि जब भी हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो अपनी पाक कला से हमें कुछ ना कुछ बना के खिलाती। स्पेशली उनके दही बड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। ओम और उषा जी की यात्रा में आए बच्चों और पोतों का जन्म उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे। ये वो पल जब उनकी यात्रा की नई खुशियां और उम्मीदें जुड़ गईं। अच्छा सौरिश, आप लोगों की दादा दादी से जुड़ी बचपन की कोई याद जो अभी तक याद हो? एक बार मेरे घर में थे और दादा मुझे सुलाने के बदले दोपहर हो रही थी, तो फिर दादा गुस्सा हो गए मुझ पर और वो मुझ पर थप्पड़ मारने को आए, और तब दादी ने अपना हाथ से उनके थप्पड़ को रोका और मुझे बताया। मुझे अच्छी यादें तो बहुत सारी हैं। मैं फिलहाल में एक बार बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो ऐसा था कि दादी क्या कहते हैं मुझे नहला रही थी। हाँ। और मैं सिंक पे बैठा था। ठीक है, तो मैं इस बकेट तो वो सिंक मैं खोल रहा था ना, सिंक बार बार नल खोल रहा था, उसमें अपने हाथ से मैं थोड़ा सा शैतानी कर रहा था। तो दादी ने मुझे बोला चीनू मत करो, मैं वैसे ही करता गया। फिर दादी ने फिर उसके बाद जब मैंने बात नहीं मानी तो दादी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया सर। उसके बाद मैंने दादी से एक दिन तक बात नहीं करी। फिर दादी आई अगले दिन, उसका मैं ऐसे उठता हूँ। दादी ने फिर क्या कहते हैं
मुझे थोड़ा एक तो पनीर पराठे खिलाए। थोड़ा मनवा दिया, इस काम में दादी पर दोबारा से जाके चिपक गए। 50 साल पहले जब ओम और उषा जी ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उनका ये सफर इतना खूबसूरत और यादगार होगा। दादा दादी आज भी आपकी जोड़ी उतनी ही प्यारी है जितनी 50 साल पहले थी। आपकी मुस्कान में वो चमक आज भी बरकरार है। आपने हमें सिखाया है कि समर्पण हर मुश्किल को आसान बना देता है। आप दोनों हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। मम्मी और पापा, आपके इस अनमोल सफर की दास्तान हम सबके लिए प्रेरणा है। तो एक बात बताओ शौर्य और सौरिश, आप दोनों ने दादा दादी की कहानी से क्या सीखा? दादा दादी हमारे जीवन की वो नींव हैं जिन पर हमारा पूरा परिवार खड़ा है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में खुशियों की बहार है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, कि रोशनी है प्यार की। दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर।